No doubts with Guruji. All things are possible. Simply trust him. He can change your destiny in seconds. गुरु ही शिव हैं, गुरु ही गुरु हैं. अनंतम शुक्राना मेरे महाराज. जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जितनी बार मैं शुक्राना अदा करूं गुरु का उतना कम है। अब मैं तो उन्हें एक्चुअली मैं उनको अपना गुरु तो मानती हूँ, लेकिन मैं उनको साथ साथ में अपना पापा मानती हूँ। क्योंकि जब मेरे पापा थे, अब वो है नहीं एक्चुअली, तो जब मेरे पापा थे तो वो मेरी सारी इच्छाएं पूरा किया करते थे। और आज की डेट में वो मुझसे बहुत बहुत दूर चले गए हैं, शायद गुरुपा के पास ही चले गए हैं। इसलिए आज की डेट में मेरे गुरुपा मेरी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मैं जो भी बोलती हूँ, और मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसमें बहुत टाइम ले लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है शायद किसी किसी चीज़ों में टाइम लगता होगा, बट बहुत बहुत जल्दी गुरुजी मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं आपको बस कल की बात बता रही हूँ। मेरी डॉटर है 9th में, उसकी अभी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं उसके। तो हमारा जो गुरुजी ने ब्लेस्ड किया है, अभी हमें घर जो मुंबई में घर दिलाया है, हम उसी घर में 3 रूम्स हैं। तो एक रूम में मैं और मेरा बेटा सो जाते हैं, एक रूम में मेरी बेटी रात में जाके स्टडी करती है अपनी। तो सडनली एक दिन उसने, जब मैं सुबह उठी तो वो बैठ के पढ़ रही थी और फ़ैन ऑफ था। तो मैंने बोला बेटा फ़ैन क्यों ऑफ़ किया तुमने? तो बोली मम्मा मैंने फ़ैन ऑफ़ नहीं किया, बल्कि फ़ैन खुद से ऑफ़ हो गया और ये चल नहीं रहा है। तो मैंने कहा तुम ऐसे ही बैठ के पढ़ रही हो बेटा बिना फ़ैन के? तो उसने बोला हाँ मम्मा मुझे पढ़ना था, तो इसलिए मैं बिना फ़ैन के ही बैठी हुई हूँ। थोड़ी देर मैंने एसी चलाया था, लेकिन फिर मैंने एसी बंद कर दिया क्योंकि ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। उसके बाद वो होता है ना, हम लोग स्विच ऑन करके और किसी डंडे से ऐसे करके फ़ैन को थोड़ा चलाते हैं कि शायद अगर कुछ अटका हो तो वो चल जाए। तो मैंने वैसे ही किया। और रात में जब फ़ैन बंद हुआ था तो मेरी बेटी ने भी ऐसे ही किया था, लेकिन फ़ैन जो था वो मतलब हिल भी नहीं रहा था, वो बिल्कुल टाइट जाम हो गया था एक जगह पे। ऐसे तो कभी अगर फ़ैन ख़राब हो और डंडे से मारो तो एटलीस्ट वो हिलता है, बट वो फ़ैन क्या हुआ था पता नहीं, वो जाम हो गया था बिल्कुल। और जब इस घर में हम लोग आए थे तो भी वो फ़ैन लगा हुआ था, तो भी वो वैसे ही जाम था, तो हम लोगों ने उसे बनवाया था। तो मुझे लगा लो अभी दोबारा से अब एक खर्चा, क्योंकि अभी मतलब लोन का ही बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है मेरा, तो उसके ही पैसे निकालने पड़ते हैं। तो मुझे लगा कि मतलब अभी भी कुछ भी होता है तो बहुत अंदर से हो जाता है कि नहीं अभी ये भी करना पड़ेगा, अब ऐसे कैसे करूँगी, कितना पैसा कमाऊँ कि ये भी दूँ वो भी दूँ, मेंटेनेंस चार्ज है, बिजली के हैं, मतलब
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेरे बच्चों की फ़ीस की भी अभी नोटिस आ गई, तो लग रहा था कि अभी उफ़ गुरुजी अभी कैसे करूँगी। फिर जिस रूम में मैंने अपने गुरुजी को बिठाया हुआ है, गुरुजी का आसन लगाया है, उस रूम में भी मैं 24 आवर एक फ़ैन गुरुजी के पास चलने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि गुरुजी को बहुत गर्मी लगती है। तो जब अगर मतलब जब तक होता है सब बैठे हैं तो एसी चलता है इधर, अदरवाइज़ अगर कोई नहीं है तो मैं एक फ़ैन गुरुजी के पास हमेशा चलने देती हूँ। तो उनके सर के पास जो एसी लगा था, मेरा बेटा इधर बैठा था, उसने एसी चलाया तो एसी में से सडनली पानी गिरने लगा। तो मैंने कहा लो, अभी मतलब एसी भी ख़राब हो गया और फ़ैन भी ख़राब हो गया, अभी पता नहीं कितना पैसा लगेगा बनवाने में इसको। कोई बात नहीं। तो एक दिन गया, फिर मैंने जो इसके वर्कर्स होते हैं, मैंने उन्हें फ़ोन भी कर दिया था कि आप आके प्लीज़ एक बार देख लो क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आता हूँ कल करके। कल के लिए उन्होंने मुझे टाइम दिया। फिर हुआ क्या कि मैं ऐसे ही कपड़े उतार रही थी, डोरी पर से सूखे कपड़े। तो मैं ऐसे कपड़े उतार रही थी और फ़ैन की तरफ देख रही थी। फिर वहीं मैंने गुरुजी का एक स्वरूप लगा रखा है, जो हम उसमें लगाते हैं ना बिजली वाले में, जिसमें लाइट जलती रहती है। तो मैंने देखा, मैंने कहा गुरुपा आप ये फ़ैन ठीक कर दीजिए गुरुपा, पता नहीं अभी वो आएगा तो फिर लेके जाएगा, फिर बना के लाएगा, फिर वो पैसे मांगेगा, तो प्लीज़ गुरुपा आप ठीक कर दीजिए ना। और फिर मैंने मतलब मैं ऐसा मन में सोच रही थी कि मैंने सुना था कि कभी किसी की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो उस पे, या अगर तबीयत ही ख़राब हो जाए, जैसे मैं भी डेली यही करती हूँ, मेरी बीच में तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, मैंने बताया भी था, उसका भी सत्संग मैंने किया था। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी जब, तो मैं वही चंदन गुरुपा के चरणों से लेकर के लगाया करती थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस पे मैं वो चंदन लगा दूँ, शायद ये चल पड़े। बस मैंने ये सोचा था और मैंने गुरुजी से ये एक अरदास की थी कि गुरुपा प्लीज़ चल जाए। फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं, ये मैं पंखे के लिए भी गुरुपा को बोलूँगी, क्या ही बोलेंगे गुरुपा कि कैसी लड़की है, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो है मुझको बोल देती है। तो मैंने फिर बोला कि नहीं, जाने देती हूँ, इसके लिए मैं नहीं बोलती हूँ, देखा जाएगा। मतलब मैंने बोल तो दिया ही था, बट फिर मैंने कहा ठीक है देखा जाएगा। उसके बाद फिर हुआ क्या कि मैं ऑफ़िस चली गई। दिन भर के बाद जब मैं रात में ऑफ़िस से वापस आई, और उस हाँ, और मैं जब मॉर्निंग में उठी ना, मतलब जिस दिन की बात मैं बता रही हूँ, उस दिन मैं जब मॉर्निंग में उठी तो रात में मैं सत्संग सुन रही थी कि मुझे ओम के दर्शन हुए हैं, मुझे इस चीज़ के दर्शन हुए हैं। तो पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे ओम के तो मतलब कितने दर्शन मेरे गुरुपा कराते थे, कितने दर्शन मुझे ओम के कराते थे गुरुपा कि मैं बता नहीं सकती। मैं गुरुपा की जिस फ़ोटो में भी अगर उन्हें टीका लगाऊं वो ओम बन जाता था। इनफैक्ट अगर मैं वो टीका अपने माथे पे भी लगा लेती थी तो मेरे माथे पे ओम बन जाता था। और मैं जब हॉस्पिटलाइज हुई थी तो मेरे हाथ पे ओम बन गया था। इनफैक्ट वो ओम आज भी है मेरे हाथ पे, और अभी मैं अपने गुरुपा के बिल्कुल पास में बैठी हुई हूँ, तो आज भी वो ओम बना हुआ है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं, गुरुपा ने एक बार भी ओम का दर्शन नहीं दिया मुझे। पहले मेरी रोटियों पे भी ओम बन जाता था, मतलब बहुत ब्लेसिंग मिलती थी मुझे गुरुपा की। लेकिन जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं तो मुझे गुरुजी ने ओम का दर्शन नहीं दिया। मैं टीका भी लगाती थी तो वो ओम नहीं बनता था। पता नहीं, शायद मुझे मेरी नज़र लग गई थी कि मैं बहुत घमंड करने लगी थी कि अरे मैं तो किसी भी, मैं अपने दोस्तों में, अपने घर वालों से सबसे बोलती थी कि अरे मैं तो किसी भी स्वरूप में टीका लगाती हूँ तो वो ओम बन जाता है, गुरुपा मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो शायद मुझे मेरी नज़र लग गई थी, तो वो ओम बन ही नहीं रहा था। मैं कितना टीका लगाती थी लेकिन ओम नहीं बनता था। मैं गुरुपा से अरदास भी करती थी कि गुरुपा एक बार तो ओम बन जाए, मुझे ऐसे लगे कि आप मेरे साथ इस घर में भी हो, लेकिन नहीं बनता था वो ओम। तो कल रात को मुझे सपना आया, सॉरी परसों रात को, कि मैं तुझे सपने विच दर्शन दूंगा। तो मैंने बड़ी जल्दी हाथ जोड़ा, मैंने कहा प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मुझे सपने में आप आइए ना, क्योंकि बहुत दिन हो गया मुझे गुरुपा का सपना भी नहीं आया, ना ओम के दर्शन हो रहे थे ना कुछ हो रहा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं इस घर में मेरे गुरुपा मेरे साथ आए हैं या नहीं आए हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके मैंने कहा ठीक है गुरुपा प्लीज़ आप मुझे अपना दर्शन दीजिएगा, करके मैं सो गई।
तो रात में मुझे कुछ सपना तो आया, लेकिन वो सपना मुझे सुबह याद नहीं रहा कि मैंने क्या सपना, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि मुझे सपना आया था एक्चुअली। तो मेरी आदत है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं आके गुरुपा का मतलब इस रूम में 2 फ़ैन लगाए, जिस कमरे में गुरुपा हैं, तो एक फ़ैन ऑफ़ करके दूसरा वाला फ़ैन चला देती हूँ कि थोड़ा इसको रेस्ट मिल जाए। तो ये फ़ैन बंद किया और फिर गुरुजी को मैंने हाथ जोड़ा। जैसे ही मैंने गुरुपा को हाथ जोड़ा, देखा तो जो मैंने उन्हें चंदन का टीका लगाया हुआ है, वो टीका आधा तो मतलब, क्योंकि वो टीका सिर्फ़ मैंने बहुत पहले लगाया था, वो मैं रोज़ गुरुजी के सर पे टीका नहीं लगाती हूँ। मैं उनके पैर पे रोज़ टीका लगाती हूँ, सर पे रोज़ नहीं लगाती हूँ। वो कभी कुछ रहा ऐसा, गुरु पूर्णिमा था तो बदल दिया था, या फिर उनका बर्थडे था तब, तो ऐसे टाइम टाइम पे वो टीका मैं उनको हटा करके दूसरा लगा देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि गुरुपा को सुबह सुबह प्रणाम कर लूँ। तो जब मैंने जय किया गुरुजी को, तो देखा मैंने कि जो मैंने टीका कितने दिन पहले लगाया था, शायद मतलब आपकी तो गुरु पूर्णिमा पे भी मैं पूजा किया था, लेकिन टीका नहीं बदला था मैंने। ये टीका काफ़ी पहले का था। तो वो जो टीका था गुरुजी के सर पे, वो आधा तो सूखा हुआ था और आधा वो पूरा गीला हो गया था, और उस गीले से ओम बन गया था। और मैं देख के बिल्कुल हैरान, मैंने कहा गुरुपा आप ऐसे दर्शन देंगे मुझे, मतलब मैं इतनी खुश, इतनी खुश। तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं मेरा वहम तो नहीं है। मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दिया, मैंने कहा कि बेटा इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी। तो मेरी बेटी दौड़ कर आई, बोली क्या हुआ मम्मा? मैंने कहा देखो सानवी, ये मुझे ही लग रहा है कुछ, या तुम्हें भी कुछ लग रहा है। मैंने ये नहीं बोला मुझे ओम दिख रहा है, मैंने बोला देखो ये कुछ लग रहा है बेटा। तो देखा, बोले हाँ मम्मा ये तो ओम बना हुआ है। तो मैंने कहा हाँ बेटा। फिर मैंने कहा युवराज मेरा बेटा, मैंने कहा उसको बुलाती हूँ। तो मैंने उसको आवाज़ दिया तो वो भी आया। तो वो भी, उसने भी देखा, उसने बोला हाँ मम्मा ये तो साक्षात ओम बना हुआ है। तो हम लोगों ने जय किया, गुरुजी को प्रणाम किया, और मतलब इतना दिल खुश हो गया ना कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे गुरुपा मेरे साथ यहाँ भी हैं। मेरे गुरुपा लव यू, मेरे गुरुपा लव यू। फिर उसके बाद मैं फ़ैन वाली बात बताती हूँ क्या हुआ। तो मैंने उस दिन सुबह सुबह ऐसे अरदास की गुरुजी से, लेकिन फिर मैंने मन में कहा कि नहीं, मुझे मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुरुजी को क्यों परेशान करना, गुरुजी ऑलरेडी बहुत परेशान है। अभी मैं इस चीज़ के लिए भी परेशान करूँ कि आप मेरा पंखा ठीक कर दीजिए, आप मेरा एसी ठीक कर दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, इतना परेशान करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अरदास तो मैंने पहले कर ही दी थी। फिर जब मैं रात को ऑफ़िस से आई, तो मैंने कहा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या करना था। मैं अपना मतलब, ऐसे होता है ना हम लोग ऑफ़िस से आते तो बैग कहीं रखे, मतलब बैग को बैग की जगह पे, मेरी तो आदत है मैं जिस जगह से जो उठाती हूँ तो उसको वहीं रखती हूँ। तो मैंने बैग को अलमीरा में रखा बैग के, और फिर मैं कपड़े बदलने के लिए जाने लगी। तो उस कमरे का फ़ैन मैंने, मतलब पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर उसको धीरे से मैंने ध्यान दिया। मैंने कहा फ़ैन चल रहा है। मैंने कहा बेटा तुमने चलाया? तो उसने बोला नहीं मम्मा, फ़ैन मैंने नहीं चलाया, फ़ैन आपने चलाया। तो मैंने कहा फ़ैन मैंने चलाया? तो मैंने कहा देखो ये कितना जाम था ये फ़ैन, और आज ही सुबह मैंने ये अरदास की थी गुरुजी से कि गुरुपा प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए ना। और मतलब ये कैसे ठीक हो गया? और मतलब मैं इतनी सरप्राइज्ड, इतनी सरप्राइज्ड कि मेरे गुरुपा ऐसी छोटी छोटी बात को भी सुन लेते हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ अपनी खुशी को कि गुरुपा कैसे छोटी छोटी बातें पूरी करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। फिर उसके बाद बेटा मेरा इधर बैठा था, मैंने बोला बेटा, अगर वो एक्चुअली इसको, उसकी आदत है कि वो बैठेगा तो पट से एसी चला, उसे कितना भी मैं मना करूँ, मौसम इतना अच्छा हो रहा है बॉम्बे का अभी, तो एसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो, उसकी आदत है कि अगर वो बैठता है तो तुरंत एसी चलाता है। तो मैं चाहे कितना भी चिल्लाऊँ कि बेटा इतना बिल आ रहा है मत चलाओ, लेकिन वो उसके अंदर है एक फितरत कि एसी चलाना ही है तभी ठीक है, अदरवाइज़ ठीक नहीं है। तो वो बैठा, उसने गुरुजी वाला एसी भी चलाया। तो मैंने कहा एसी चला दिया बेटा, अब इसमें से पानी गिरने लगेगा। तो नहीं मम्मा अब तो पानी नहीं गिर रहा है। हम क्या नहीं गिर रहा है? बोले नहीं ये तो ठीक हो गया है। तो मैंने कहा अरे, तो मैंने कहा कि गुरुपा, मतलब मैंने तो सिर्फ पंखे के लिए बोला था, आपने एसी भी ठीक कर दिया हमारा। और मतलब फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को रात में ही फ़ोन किया, मैंने कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, मेरे दोनों चीज़ ठीक हो गए हैं। तो हाँ ठीक हो गया? मैंने कहा हाँ, मेरे दोनों चीज़ गुरुपा ने ठीक कर दिए हैं। और मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मेरे गुरुपा लव यू, मेरे गुरुपा लव यू सो मच। बस गुरुपा हमेशा ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा, सारी संगत को अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, सबके साथ रहिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको ब्लेस्ड कीजिए।
और गुरुपा मेरे बच्चे थोड़ा परेशान चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उनका स्कूल चेंज किया है अभी। तो बस उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा कि वो किसी भी तरीके से घबराए ना और अच्छे से सब कुछ करे। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो 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 मच मेरे गुरुपा, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। ये मेरा सत्संग मैंने शेयर किया है आपके साथ, तो आपको जब भी लगे प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मैं ग्रुप में भी ऐसे मैं देख लेती हूँ अब। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं मतलब ग्रुप पे जा कर के अब आपको बोलती हूँ तो आप फटाफट से शेयर कर देते हैं और मैं सुन भी लेती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अंकल जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का सुबह से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी की कृपा तो हम बखान ही नहीं कर सकते। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मेरे हस्बैंड से भी शिव पुराण का पाठ करवाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सुबह ही वे नहा धोकर अपना शिव पुराण का पाठ करते हैं, फिर वो मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पे जल भी चढ़ा के आते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये सब गुरु जी की मेहर है, क्योंकि शिवलिंग पे जल तो वो पहले भी चढ़ाते थे शादी से पहले, लेकिन बाद में उनका पता नहीं क्या मन हुआ कि छोड़ ही दिया था उन्होंने। अब जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, साल हो जाएगा, सावन के महीने में जुड़े थे, तब से उन्होंने अब दोबारा फिर शुरू कर दिया है। अभी शुरू किया है उन्होंने जल चढ़ाना, जब से गुरुजी ने कहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी तो मुझे भी बोलते हैं, पर मैं नहीं जा पाती, क्योंकि पता नहीं, जब से गुरुजी के साथ, गुरुजी के चरणों में लगे हैं, गुरुजी ने हमें अपने चरणों से लगाया है। संगत जी, गुरुजी को छोड़कर कहीं और जाने को मन ही नहीं करता। कहीं भी मंदिर में कहीं जाने को मन ही नहीं करता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने ऐसा अपने चरणों से लगाया है, गुरुजी से इतना प्यार हो गया है कि कहीं भी जाने को मन नहीं करता। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी तो बोलते हैं ये कर, मंदिर जा, तो मैं नहीं जाने को मन करता। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसे ही दिल करता है संगत जी, गुरुजी हमें अपने बड़े मंदिर बुलाते रहें, बस वहीं सारा कुछ है। बड़े मंदिर में ही सब कुछ है। वहीं माता रानी है, वहीं बजरंगबली है, वहीं गुरुजी है, वहीं शिवलिंग पे जल चढ़ाना, सब कुछ वहाँ जाके पूरा हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने हमें इस लायक समझा और बड़े मंदिर हमें बुलाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, बस यही कहते हैं गुरुजी, आप हमें बड़े मंदिर बुलाते रहना, वही हमारी शुरुआत है, वही हमारा अंत है। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर है, गुरु जी ने इतनी मेहर करी है मुझ पर कि जैसे मैं रास्ते में कहीं भी जाती थी, 1 घंटे का भी मैं सफ़र नहीं कर सकती थी। सब गुरु जी की मेहर है। अब मैं क्या है, बड़े मंदिर जाती हूँ गुरु जी के। चंडीगढ़ से दिल्ली कितना लंबा रास्ता है, तो अब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे। खाकर जाती हूँ, रास्ते में भी खाती हूँ, आते हुए भी, मतलब कोई उल्टी नहीं आनी, कोई सिर दर्द नहीं है। बिल्कुल ऐसे जाती हूँ जैसे घर से भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सच में गुरुजी सही कहते हैं कि बड़ा मंदिर ही मायका है। सच में गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। संगत जी, अब मैं गुरुजी के पास बैठ के शाम को डेली चाय भी पीती हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने गर्मी में कभी चाय छूकर भी नहीं देखी, लेकिन अब मैं पूरी गर्मी चाय पीती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए। गुरुजी हमारे
डेली कष्ट दूर करते हैं संगत जी। पता नहीं क्या क्या हम पर कष्ट आते हैं, क्या क्या हमने कर्म किए हैं, सब हमारे कर्म काट रहे हैं गुरु जी। बड़े मंदिर बुलाकर शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग में बुलाकर लंगर प्रसाद खिलाकर ऐसे हमारे कर्म काटते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस गुरु जी अब आपसे यही प्रार्थना है कि हमें ऐसे ही अपने चरणों से लगा के रखना, ऐसे हमें प्यार देना, हमें माफ़ कर देना गुरु जी, क्योंकि आपको छोड़कर कहीं भी जाने को मन नहीं करता, क्योंकि आप ही हमारी माता रानी हो, आप ही सब कुछ हो, बस सारे देवी देवता आप ही हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। अगर बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी करे सहाय। संगत से गुरु पाने यूट्यूब के माध्यम से गुरु पाने मुझे जोड़ा। गुरु जी तितली के रूप, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। गुरु पर बहुत ही प्यारे हैं। संत जी, एक दिन मैं दोपहर में सोई हुई थी तो सपने में सदाबहार के फूलों में बहुत प्यारी तितली मुझे दिखाई दी। तो मैं अचानक उठी और आंगन में आई और देखा सदाबहारों में फूलों में जो सपने में मुझे तितली मिली थी, वहाँ सचमुच फूलों के ऊपर बैठी हुई थी। मैं बहुत खुश हुई और शुक्राना किया। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। कृपा आप भी क्षमा करना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।